हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप देखेंगे संख्याओं 120 और 315 का लघुत्तम समापवर्तक। इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 120 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ जो है 120, 120 लास्ट में शून्य है तो 0 2 4 6 8 होता है। 0 2 4 6 8 अगर होता है तो वो संख्याएं दो से विभाजित होती है। तो इसके लास्ट में शून्य है, इसका मतलब यह दो से विभाजित होगा। तो 120 भागा दो, दो छक 12 कट गया। अब जो है शून्य उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, शून्य बढ़ जाएगा, तो यहाँ जो है 60 हो गया। लास्ट में फिर शून्य है तो फिर यह दो से विभाजित होगा, दो से विभाजित होगा तो 60 भागा दो, दो तिया 6 कट गया पूरा पूरा। अगला शून्य उतारिए, शून्य में भाग नहीं जाएगा, शून्य बढ़ा दीजिए तो यहाँ 30 हो गया। अब इसके बाद फिर लास्ट में शून्य है तो फिर जो है दो से विभाजित होगा तो 30 भागा दो, दो एकन्ने दो, घटा दीजिए एक बचा, लास्ट में शून्य उतार दीजिए, दो पचे 10, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब दो से भाग देने पर 15 आएगा। अब जो है 15 में यह दोनों अंक जोड़ने पर 6 आ रहा है, 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 से 15 में भाग देते हैं तो 15 भागा 3, 3 पचे 15, पूरा पूरा कट गया। तो अब यहाँ 5 आएगा, 5 अभाज्य संख्या है तो यह 5 से विभाजित होगा। तो 5 से विभाजित होगा तो 5 एकन्ने 5। अब इसके बाद जो है अब इसके बाद हम 315 का गुणनखंड करते हैं। तो 315, 5 1 6 3 9, 9 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ 315 भागा 3, 3 एकन्ने 3 कट गया, एक उतारिए, भाग नहीं जाएगा, शून्य बढ़ा दीजिए, अगला अंक उतारिए 5, 3 पचे 15, पूरा पूरा कट गया। अब जो है यहाँ 105 आएगा। अब फिर जो है 5 1 6 3 से कट जाएगा, इसलिए जो है यह अभी भी 3 से विभाजित होगा। तो 105 भागा 3, 3 त्रिका 9, घटा दीजिए एक बचेगा, लास्ट अंक 5 उतारिए, 3 पचे 15, पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब यह 35 आएगा 3 से विभाजित करने पर। अब जो है फिर हम 35 को 5 3 8, 3 से विभाजित नहीं कर सकते, तो 35 को हम 5 से विभाजित करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है, शून्य 5 होता है तो 5 से विभाजित होता है। तो यहाँ 5 से विभाजित करेंगे तो 5 सते 35, पूरा पूरा कट गया। अब जो है यहाँ 7 आएगा। अब 7 अभाज्य संख्या है तो 7 से ही विभाजित होगा, 7 एकन्ने 7। इस तरह से जो है अब इसके बाद हम जो है दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है 120, 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो दो 3 बार आ रहा, 2 पर 3 की घात, 2 पर 3 की घात, और इसके बाद जो है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और फिर 315, 315 का गुणनखंड लिखते हैं। तो यहाँ 3 दो बार आ रहा, 3 पर 2 की घात, और गुणे 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7, यह जो है 315 का गुणनखंड हो गया। अब हम जो है
इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक निकालते हैं। तो इसलिए लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर, हमने बताया है सभी गुणनखंडों को लिया जाता है और सबसे बड़ी घात के रूप में। तो 2 पर 3 की घात है सबसे बड़ी घात, तो 2 पर जो है 3 की घात। अब इसके बाद गुणे 3 पर सबसे बड़ी घात 2 की है, तो 3 पर 2 की घात, और गुणे 5 गुणे 7, गुणे 5 गुणे 7। तो हमने बताया है कि 5 को 2 के साथ एक बार गुणन के रूप में लिख देते हैं, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा, और उसके बाद इसमें 2 बार बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे गुणे 2 गुणे 2, और यह गुणे 3 गुणे 3, और इस 5 को आगे कर दिए हैं तो गुणे 7 लिखेंगे। अब जो है सब गुणा करते हैं, तो 5 दूनी 10, यहाँ 10 हो गया, और 2 दूना 4, 4 ये हो गया, और 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, तो गुणे 36 हो गया। अब गुणे 7, तो अब 36 में 7 का गुणा कर देते हैं, 36 गुणे 7, 7 छक 42, 2 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 21 4 25, तो 252, 252 हो गया। 252 इसका लघुत्तम समापरिवर्तक हुआ। अब इसके बाद जो है ये दोनों गुणा करने 252 और 10 से फिर गुणा कर देंगे तो यहाँ शून्य बढ़ जाएगा, तो 2520 इसका लघुत्तम समापरिवर्तक हो गया।